Good morning students, I hope you all are fine. Today we continue our chapter number 2nd and our chapter name is our food. So let's continue our new topic and our new topic is raw and cooked food. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा कच्चा और पके हुए खाने के बारे में कि कौन सा ऐसे खाना है जिसको हम कच्चा ईट कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, कौन सा ऐसा खाना है जिसको हमें पका के खाना होता है। तो लेट्स सी दे। वी कुक मोस्ट ऑफ द फूड आइटम बिफोर ईटिंग दैम। ठीक है, तो बहुत सा ऐसा खाना है, बहुत सा ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसको हम खाने से पहले क्या करते हैं, पकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट फ्लोर, पल्सेस, फिश, मीट एंड मैनी वेजिटेबल्स। तो एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, राइस, राइस का मतलब चावल, व्हीट फ्लोर का मतलब होता है गेहूं का आटा, पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दालें, फिश यानी मछली, मीट यानी मांस, एंड मैनी वेजिटेबल्स और बहुत सारी सब्जियां। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये सभी चीजों को हम क्या करके खाते हैं, पकाकर खाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, बीटरूट एंड टमाटोज आर ईटन रॉ। अब देखिए जो हम जितने भी सारे फ्रूट्स हैं, फलों को पका के नहीं खाते हैं, एंड जो सम वेजिटेबल्स हैं और कुछ सब्जियां जैसे कि कुकुम्बर यानी खीरा, बीटरूट का मतलब होता है आपका जो वो होता है शलजम। ठीक है, और टमाटोज यानी कि टमाटर, तो इनको हम कच्चा ही खाते हैं, इनको हम पका के नहीं खाते हैं। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन बोथ वेज, और कुछ फूड आइटम्स को हम दोनों तरीके से खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। तो देखिए कौन कौन से फूड आइटम्स हैं ये। तो एग्जाम्पल है इसमें कैरेट, कैबेज एंड रेडिश। तो कैरेट, कैबेज एंड रेडिश को हम पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट है हमारे बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन। तो टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, हमें अपने आप को फिट और हेल्थी रखने के लिए वी नीड फूड इन राइट क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, हमें सही मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सर, यानी कि सभी को चीजों को मिक्सर खाना चाहिए। द अमाउंट ऑफ फूड वी टेक डेली कॉल्ड आवर डाइट। द अमाउंट ऑफ फूड वी टेक डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। जिस मात्रा में हम खाना खाते हैं रोज, वो हमारी डाइट कहलाती है, हमारा भोजन कहलाता है। ए डाइट having different kinds of nutritions our food in proper quantity is called a balanced diet। और देखिए एक जो पोषण से भरी हुई, ठीक है, न्यूट्रिशंस का मतलब होता है पोषण। तो एक जो पोषण से भरी हुई जो डाइट होती है हमारी, उसकी जो मात्रा होती है उसको एक बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन कहते हैं। अब देखिए बच्चा, सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है, खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सोर्स ऑफ फूड का मतलब होता है खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज फॉर एनिमल्स। ठीक है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें खाना प्लांट से मिलता है और जानवरों से भी मिलता है। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट, पेड़ों से हमें, प्लांट से हमें क्या खाना मिलता है, क्या प्राप्त करते हैं हम,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, नट्स, ऑयल्स एंड स्पाइस। तो क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से? फ्रूट्स मिलते हैं यानी कि फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं यानी कि सब्जियां मिलती हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं यानी कि अनाज मिलता है, नट्स मिलते हैं। नट्स क्या होते हैं बच्चा? नट्स का मतलब होता है हमारे बादाम, मूंगफली, ठीक है, इनको नट्स बोलते हैं। ऑयल यानी तेल और स्पाइसेस यानी मसाले। तो ये सारी चीजें हमें फलों से मिलती है। वी गेट मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, एग एंड मीट फॉर एनिमल्स। अब देखिए, वी गेट मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें जो दूध होता है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, अंडे होते हैं और मांस होता है, वो किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, जानवरों से मिलता है, ठीक है। अब देखिए, फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर वेजिटेरियन फूड आइटम एंड वाइल मीट, फिश, एग्स आर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, ये अनाज, फल, सब्जियां, दूध, इनको तो क्या बोलते हैं? शाकाहारी। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है? शाकाहारी, ठीक है, यानी कि शाकाहारी खाना होता है, ठीक है। और देखिए, नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या क्या आता है? फिश आती है, मीट आती है, एग आते हैं, और नॉन वेज, इनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। ठीक है, तो ये मांसाहारी फूड आइटम हो गए। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Meals of the day. So students, tomorrow we will read about this. Okay, so goodbye. I hope you understand.